मेवाली की पुरानी नमक मिल आज खंडर बन चुकी है। धूल से ढकी मशीनें, जंग लगे लोहे के पाइप और नमक के पुराने ढेरों के बीच एक अजीब सी चुप्पी पसरी रहती है। लेकिन कहते हैं कि ये खामोशी सिर्फ दिखावटी है, क्योंकि जब रात होती है तो इस मील से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। ये मील एक समय पूरे इलाके के लिए गर्व की बात थी, लेकिन अब इसे भूतहा माना जाता है। लोग इसे श्रापित मील कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया, या लौटा तो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। साल 1942 में इस मील की स्थापना एक अमीर व्यापारी जान मोहम्मद ने की थी। उन्होंने इस मील को बनाने के लिए बहुत पैसा लगाया था और जल्द ही ये नमक उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ सैकड़ों मजदूर काम करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी नर्क से कम नहीं थी। मजदूरों को दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती और जो विरोध करता उसे बेरहमी से पीटा जाता। लेकिन सबसे बुरी घटना तब हुई जब रामलाल, जो एक गरीब मजदूर था, उसने अपनी मेहनत की मांग की। वो कई महीनों से बिना पैसे के काम कर रहा था। गुस्से में जान मोहम्मद ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वो उसे ज़बरदस्ती मील के सबसे बड़ी भट्टी के पास ले गया, जहां नमक को सुखाने के लिए तेज आंच जलाई जाती थी। रामलाल चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और फिर उसे जिंदा जला दिया गया, वो भी नमक की भट्टी में। कहते हैं कि उसके जलने की चीख कई घंटों तक पूरे मील में गूंजती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका या नहीं करना चाहता था। उस दिन के बाद से मील कभी पहले जैसी नहीं रही। रामलाल की मौत के बाद मील में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। मजदूरों ने शिकायत की कि रात के समय मशीनें अपने आप चलने लगती थी। नमक के ढेर पर अजीब से पैरों के निशान दिखते थे और कई लोगों को लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मील की गहरी गलियों में एक आदमी की परछाइयों को चलते हुए देखा था। उसका चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन उसकी आंखें खुली सुर्ख लाल थी। सबसे भयानक घटना तब हुई जब मील का सबसे पुराना कर्मचारी गुलाम रसूल गायब हो गया। वो हमेशा रात की पाली में काम करता था, लेकिन एक दिन वो मील के अंदर गया और फिर कभी बाहर नहीं निकला। सुबह जब दूसरे मजदूर आए तो उन्होंने देखा गुलाम रसूल का हेलमेट और कपड़े नमक के ढेर में पड़े थे, लेकिन उसका शरीर कहीं नहीं था और नमक के ढेर पर ताज़े खून के धब्बे थे। तभी 1955 में जान मोहम्मद को भी वही डर सताने लगा जिसे वो सालों से नज़रअंदाज कर रहा था। एक रात जब वो मील के अंदर गया और वो भी अकेला, तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक मशीनें जोर जोर से अपने आप चलने लगी। नमक के भट्टी से एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। डर के मारे वो बाहर भागा, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। वो सीधा नमक के बड़े टैंक में जा गिरा। सुबह जब मजदूर आए तो उन्होंने टैंक के अंदर उसकी लाश पड़ी देखी। उसका पूरा शरीर सफ़ेद हो चुका था और उसकी आंखें बाहर निकल आई थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। 1955 के बाद मिल में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। 1970 में 20 मजदूर रात की पाली में काम कर रहे थे जब अचानक बिजली गुल हुई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कुछ मिनटों बाद जब बिजली आई तो 20 में से 15 मजदूर वहीं पर मरे पड़े थे। उनके शरीर बुरी तरह से जले हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें नमक के गर्म भट्टी में फेंक दिया हो। इस हादसे के बाद मिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन मिल आज भी जिंदा है। अब ये मिल खंडर बन चुकी है, लेकिन कहते हैं कि ये जगह अभी भूतिया है। रात के समय अगर कोई वहाँ जाता है तो उसे मशीनों के चलने की आवाज़ें सुनाई देती है। कई बार नमक के ढेर पर अजीब निशान दिखते हैं और कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने वहाँ एक परछाई को देखा जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। कुछ बहादुर लोग जो जांच करने गए थे कभी लौटकर नहीं आए
और जो लौटे वो कभी कुछ नहीं बोले। क्या तुम मिवाली नमक मील में जाने की हिम्मत करोगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।